नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम जो है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है प्राइमरी फंक्शन और सेकंड जो है सेकेंडरी फंक्शन। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे इसके चार फैक्टर्स, जैसे कि एनर्जी फ्लो क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसके अलावा डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन कैसे होती है। अगर बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की, तो सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर भी हम चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला आता है हैबिटेट, उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी, देन आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और लास्ट आता है वाटर साइकिल। तो वन बाय वन हम दोनों फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शंस से, और प्राइमरी फंक्शंस के अंदर स्टार्ट करेंगे हम एनर्जी फ्लो से। तो एनर्जी फ्लो होता क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है। सब कुछ सूरज से शुरू होता है, जो हमारा मेन एनर्जी का सोर्स है। यहाँ एनर्जी सनलाइट के रूप में आती है और प्लांट्स, जिनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स सनलाइट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि इन प्लांट्स का मेन फूड होता है, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हार्बीवोर्स कहा जाता है, जैसे कि काऊ या डियर, जो प्लांट्स को खा करके एनर्जी गेन करते हैं। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि हार्बीवोर्स को खाते हैं और उनसे एनर्जी गेन करते हैं। कुछ सिचुएशन में टर्सरी कंज्यूमर भी होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर ट्रांसफर के साथ सिर्फ लगभग 10% जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाती है, बाकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, मोस्टली एज ए हीट। जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो डीकम्पोजर लाइक फंगाई और बैक्टीरिया ये डेड मैटर्स को ब्रेक डाउन करके स्टोर्ड एनर्जी को यूज करते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। इस पूरे प्रोसेस को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं, जिसमें एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक मूव करती है, लेकिन हर स्टेप पर थोड़ी ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है। नेक्स्ट आता है फूड चेन। तो फूड चेन होता क्या है? एक फूड चेन एक नेचुरल सीक्वेंस है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, और ऐसे ही चेन बनता रहता है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि आमतौर पर प्लांट्स होते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड क्रिएट करते हैं। उनको खाने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि डियर, काऊ, रैबिट या गोट। ये सब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि कार्निवर्स होते हैं, जैसे कि बिल्ली जो कि चूहा खाती है। कुछ सिचुएशन में टॉप लेवल प्रीडेटर्स जैसे कि शेर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, उन्हें टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। जब इन ऑर्गेनिजम्स का अंत होता है तो डिकम्पोजर्स जैसे फंगाई और बैक्टीरिया उनको ब्रेक डाउन करते हैं, एंश्योरिंग कि न्यूट्रिएंट वापस एनवायरनमेंट में रिटर्न हो। एक सिंपल तरीके से देखें तो सनलाइट से लेकर टॉप प्रीडेटर तक फूड चेन एनर्जी का फ्लो दिखाता है, जैसे कि ग्रास से लेकर रेबिट और फिर फॉक्स, ये सब जो है एनर्जी फ्लो को दिखाते हैं। लेकिन असली जिंदगी में कई ऐसी फूड चेन्स होते हैं जो एक साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स फूड वेब बना देते हैं। फूड वेब क्या होता है, और फूड वेब और फूड चेन दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और क्या उनके बीच में सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो फूड वेब एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जहां पर मल्टीपल फूड चेन्स एक साथ मिलके दिखाते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। सो फूड वेब जो है एक जिगजैग रिप्रेजेंटेशन है, जो शो करता है एनर्जी की सर्कुलेशन डिफरेंट ट्रॉफिक्स लेवल के ऊपर। ये फूड वेब दिखाता है कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सिंपल फूड चेन में सिर्फ एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि ग्रास से लेकर हार्बीवोरस फिर कार्निवोरस, लेकिन नेचर में ये इतना सिंपल नहीं होता। एक हार्बीवोरस कई तरह के प्लांट्स को खाता है, और एक कार्निवोरस जो कई तरह के हार्बीवोरस या दूसरे कार्निवोरस को खाता है। इसी को दिखाने के लिए हम फूड वेब का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे
फोक्स और ये उल्लू और ये बाज जो हैं, ये कार्निवोरस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन इनका जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो यहाँ पे माउस आपको दिखाया जा रहा है। तो माउस को एक लोमड़ी भी खा सकती है, एक उल्लू भी खा सकता है और बाज भी खा सकता है। वैसे ही फ्रॉग को जो है उल्लू भी खा सकता है और एक सांप भी खा सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे कंज्यूम करने वाले आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। फूड चेन में सिर्फ एक सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पे फूड वेब के अंदर मल्टीपल सीक्वेंसेस जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। फूड वेब का मेन बेनिफिट ये है कि ये दिखाता है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी। अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो फूड वेब के थ्रू हम देख सकते हैं उसका इफेक्ट दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या होगा। और ये भी दिखाता है कि कैसे नेचर में डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन होती हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया फूड चेन और फूड वेब के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो फूड चेन की जो मेन 3 टाइप्स है उनके बारे में। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।